तरस में है वचन की सेवकाई में सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोतागण, आज हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन के निकट हैं। जब हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन के निकट आते हैं, परमेश्वर हमारे विचारों में सकारात्मक बातों को डालते हैं और हमारे जीवन में हम उन बातों में सफल हो पाते हैं जिन बातों में हम आगे बढ़ते हैं। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को प्रभु के दास भाई शिक्षण के द्वारा सुने ताकि हमारा भविष्य उज्जवल होने पाए। श्रोताओं, हम परमेश्वर के पवित्र वचन के निकट हैं और परमेश्वर के वचन से आप आशीषित हो और परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन के सभी पहलू, सभी बातों पर आप आशीषित होते हुए बढ़ सके। आज मैं परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूं और इस मुद्दा में प्रस्तुत करूं कि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। इस बातों को समझने के लिए मैं इस बातों को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूं कि किसान अपने खेत में जो कुछ बोता है वही काटता है। खेत में यदि वो गेहूं डालता है तो गेहूं के द्वारा आशीषित होता है, और यदि वो अपने खेत में धान डालता है और उस धान के फसल के द्वारा आशीषित होता है। किसान अपने खेत में जो बीज डालता है वही काटता है। परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन बतलाते हैं इस बातों को। मनुष्य भी अपने शरीर के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा जो चीज बोता है वही काटता है। परमेश्वर की उपस्थिति में इस घड़ी अगर आप परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हृदय में बोते हैं और वचन के अनुसार वह कार्य करते हैं और वही आशीष और वही फसल आप काटेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं गलाती के पत्री वचन 6 अध्याय 7 पद, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। श्रोताओं, मनुष्य अपने जीवन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा जो बोता है वही काटेगा। अपने शरीर को हम किस किस कार्यों में इस्तेमाल करते हैं? अगर हम बुरे कार्यों में इस्तेमाल करते हैं तो वैसे ही हम फसल काटेंगे। अगर हम अच्छे कार्यों पर इस्तेमाल करते हैं तो हम अच्छे फसल काटेंगे। पर मनुष्य पर इन बातों पर निर्भर करता है कि अपने आप को किस काम और किस बात में इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं गलातियों के पत्री वचन 6 अध्याय 8 पद, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मनुष्य कई बार अपने शरीर के द्वारा बुरे बुरे कार्य को करता है, बुरे बुरे बीज को बोता है, और यदि मनुष्य उस प्रकार के बुरे बुरे बीज को यदि बोएगा तो वही काटेगा। मनुष्य अपने शरीर के द्वारा किस प्रकार से उस बीज को बोता है, जो परमेश्वर के पवित्र वचन इस बात को बतलाते हैं। गलातियों के पत्री वचन 5 अध्याय, और मैं आप सभी के लिए 19 वचन को प्रस्तुत करूं। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। कई बार मनुष्य शरीर के द्वारा इस प्रकार का बीज को बोता है, और इस बीज को बोने के कारण कई प्रकार के पाप कमाता है, कई प्रकार के बुराई कमाता है, कई प्रकार का सफलता कमाता है, और इस प्रकार के अवस्था और हालात पे होकर मनुष्य गुजरता है, और उसका जीवन, उसका जिंदगी बिल्कुल दुखपूर्ण हो जाता है।
श्रोताओं, आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सुन रहे हैं और इस मुद्दा में बात को आप सुन रहे हैं कि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। आप अपने शरीर के द्वारा किन किन चीजों का बोते हैं, और यदि आप परमेश्वर के पवित्र वचन में सहमत होकर इस शरीर के द्वारा अच्छे कार्य को आप करते हैं, अच्छे बीजों को बोते हैं, तो अच्छे फसल आप काटेंगे। अगर इस शरीर के द्वारा अगर आप पाप और बुराई और कई प्रकार की उन बातों को बोते हैं, तो वही आप काटेंगे जो आपने बोया। परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं इस बातों को। यदि कोई भी मनुष्य इस शरीर के द्वारा जो बोएगा वही काटेगा। होशे की किताब अध्याय 8 पद संख्या 7। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। यदि कोई भी मनुष्य वायु बोएगा वह क्या काटेगा? बवंडर। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं कि मनुष्य अपने शरीर के द्वारा जो बोता है वही काटेगा। श्रोताओं, परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं कि शरीर के द्वारा आप अच्छे बीजों को बोएं, ताकि अच्छे कार्यों को करें, ताकि आप अच्छा फसल काट सके और प्रभु को धन्यवाद दे सके। परमेश्वर के पवित्र वचन इस बातों को बतलाते हैं। कई बार अच्छे बीजों को बो करके हमें उसे पौधा बनने में, पेड़ बनने में, फल आने में कई प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है। उसके चारों तरफ बाड़ा बांधना पड़ता है, उस पर खाद डालने की जरूरत होते हैं, पानी डालने की जरूरत होते हैं, समय समय पर उन पे कई प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करनी पड़ती है, और इस प्रकार से उस पौधा पेड़ बन के तैयार हो जाता है और इस प्रकार ढेर सारा वह फल लेकर आता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप उसके जीवित और पवित्र वचन सुन रहे हैं, और इस बातों को दाऊद कहते हैं। भजन संहिता की किताब 126 अध्याय 5 और 6 पद। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। किस प्रकार से बीज बोने का वक्त आता है, और जब बीज महंगा हो जाते हैं, खाद महंगा हो जाते हैं और किसान बहुत परेशान हो जाता है, उनके पास उतना धन नहीं रह पाते, और इस प्रकार से बड़ी मुश्किल से अपने इस बीज का प्रबंध करता है, खाद का प्रबंध करता है, जोताई का प्रबंध करता है, कीटनाशक का प्रबंध करता है, मजदूर का प्रबंध करता है, और किस प्रकार से आंसुओं पर होकर बोता है। लेकिन जब अच्छी देखभाल करने के कारण जब इस बीज अंकुरित होते हैं, पौधा बनते हैं, पेड़ बनते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, और इस प्रकार से जब फल लेकर आते हैं, और किसान किस प्रकार झूम उठता है और अपने उस दुख को भूल जाता है, और इस प्रकार से वो पुलियां लिए हुए जय जयकार करते हुए अपने खलिहान को लौटता है, और इस प्रकार से खुशी से झूम उठता है। श्रोताओं, आप परमेश्वर के पवित्र वचन सुन रहे हैं, और आप इस शरीर के द्वारा अगर अच्छे कार्यों को आप करते हैं, अच्छे कार्य के द्वारा बीज बोते हैं, तो निश्चय आप इसका फल पाएंगे। और जब इसका फल होगा तो आप किस प्रकार से उस फल को पाकर झूम उठेंगे। पर परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने शरीर के द्वारा वही बीज बोए जो आपके लिए उन्नति और आशीष के कारण है, और इस प्रकार से आप आशीषित हो पाएंगे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पर परमेश्वर की उपस्थिति में इस बातों को बतलाऊं कि शैतान कई बार मनुष्य के हृदय में जंगली बीज को डाल देता है, कि जंगली बीजों के द्वारा उटकटारे उगे और
इस प्रकार से उस उठकटारे के द्वारा मनुष्य के जीवन दुखी हो जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 वचन से 30 वचन तक बाइबल इस बातों को बतलाते हैं कि जब शत्रु कई बार आपके हृदय में बुरे बुरे बीज को डाल देता है, ताकि उस बुरे बीज के द्वारा आप दुखी हो जाए, निराश हो जाए, वह बुरे बीज जो इस समय मैं आप सभी के सम्मुख गलातियों के पत्री वचन 5 अध्याय 19 पद से 21 वचन तक मैं प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से शैतान बुरे बुरे बीज को मनुष्य के हृदय में डाल देता है, और उस बीज जब अंकुरित होते हैं, पौधा बनते हैं, पेड़ बनते हैं, और किस प्रकार से पूरा पूरा फल लेकर आता है और मनुष्य का जिंदगी दुखपूर्ण हो जाता है। श्रोताओं, परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने शरीर के द्वारा अच्छे बीज को डालें, ताकि आप अच्छे फसल काट सके और प्रभु को धन्यवाद दे सके। आइए आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूं और इस समय अपने आप को दीन बनाएं, और आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूं कि परमेश्वर आप सभी को अपने शरीर के द्वारा अच्छे बीज डालने के लिए मदद करे, ताकि आप परमेश्वर की मदद के द्वारा अच्छे फसल काट सके और आप सभी आशीषित हो सके। स्वर्गीय पिता, देखिए आपकी संतान है, और प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बड़ी तरह से भरकर एक एक श्रोताओं को स्पर्श कर लीजिए, और एक एक श्रोताओं को आप आशीष दे, और पिता इन्हें मदद कीजिए कि प्यारे प्रभु इस शरीर के द्वारा अच्छे बीज को डालने पाए, अपने बोली वचन के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अच्छे उस कार्य बातों की ओर करके उस बीज को डाल सके, ताकि ये आशीषित हो सके। मेरे प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन्हें मदद कर, ताकि प्यारे प्रभु आपकी उपस्थिति में इन बीजों को डालकर अपने जीवन में अच्छे फसल काटने पाए और आशीषित होने पाए। देख, इस समय मेरे पिता, इन्होंने अपने शरीर के द्वारा कई गलत बीज को बोया, जो शैतान ने इनके हृदय में बोया, और इस प्रकार से उस बीज को पनपने दिया, जिसके कारण शैतान को उस बीजों के कारण ये लड़ाई झगड़ा, बेविचार और कई प्रकार के ईर्ष्या, कई प्रकार डाह और कई प्रकार के शैतान के उस बीज को अपने हृदय में पनपने दिया और वैसे कार्य किया, और उस फसल को काट कर ये दुखी हैं। और उस फसल को काटने के कारण प्यारे प्रभु आज ये हॉस्पिटल में हैं, इनके शरीर में नाना प्रकार के बीमारियां हैं। प्यारे प्रभु जी, इनके जीवन में कई असफलताएं हैं, कई प्रकार की अशांति है, और इस अवस्था हालात पर होकर ये गुजर रहे हैं। पिता, इस समय एक बार इन्हें सुध ही लीजिए और उन हालात से यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए, और पिता आपके पवित्र वचन में सहमत होकर अपने शरीर के द्वारा, अपने जुबान के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा अच्छे कार्य का बीज बो सके, ताकि जीवन में बहुत आयत का आशीष प्राप्त कर आपको धन्यवाद दे सके। पिता, इस वचन से, इस प्रार्थना से इन श्रोताओं को आशीष देने के लिए धन्यवाद और धन्यवाद। और यह प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मैं मांगता पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। श्रोताओं, आप अच्छे बीज को बोएं और 100 गुना, 70 गुना, 30 गुना फसल काटें, आशीषित होते रहें।